हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज के इस वीडियो में मैं लेसन नंबर 15 जिसमें महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई दो कविताएं हैं। एक है जाग तुझको दूर जाना और दूसरा है सब आँखों के आंसू उजले। तो आज के इस वीडियो में हम ये जो पहली कविता है जाग तुझको दूर जाना, इसे कवर करने जा रहे हैं। और महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है वो 1907 में हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उनमें फेमस जो काव्य ग्रंथ है वो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत एवं दीप शिखा। तो ये जो कविता है जाग तुझको दूर जाना, ये इनका काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया है। पाठ्य पुस्तक में यहाँ जो दो गीत दिए गए हैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया, इसमें से जो पहला गीत जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचा गया था और यह एक प्रकार का जागरण गीत है जिसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता ना करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि जागो, तुमको अभी बहुत दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना। और दूसरा जो गीत है सब आँखों के आंसू उजले, इसमें प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की गई है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुँचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। तो आज की जो हमारी कविता है जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। कठिन शब्द को पहले देखेंगे। चिर का अर्थ होता है हमेशा से, सजग यानी सावधान, उन्नीदी नींद से भरी हुई आंखें, व्यस्त बाना बिखरा हुआ वेशभूषा। कवित्री यहाँ पे कह रही हैं चिर सजग आंखें उनींदी। चिर सजग सदियों से हमेशा से सावधान रहने वाली जो आंखें हैं वो आज उनींदी नींद से क्यों भरी हुई हैं, यानी अलसाई हुई क्यों हैं, इसमें वो जोश क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आज कैसा व्यस्त बाना, और आज तुमने अपनी जो वेशभूषा है उसे भी किस प्रकार से बना रखा है, ये अस्त व्यस्तता क्यों दिखाई दे रहा है। जाग तुझको दूर जाना, जागो क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर चलना है और अपनी जो नींदी आँखें हैं, अलसाई हुई आँखें हैं, नींद से भरी हुई आँखें हैं, इसे छोड़ो और अपना जो तुमने ऐसा वेशभूषा बना रखा है इसे त्यागो, क्योंकि अभी तुम्हें रुकना नहीं है बल्कि बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नासपत पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। कठिन शब्द को देख लेते हैं। अचल का अर्थ होता है स्थिर, हिमगिरी हिमालय पर्वत के बारे में कहा जा रहा है। कंप कांपना, अलसित अलसाई, व्योम का अर्थ होता है आकाश, आलोक यानी प्रकाश, तिमिर अंधकार, विद्युत यानी बिजली, नासपथ यानी कि मृत्यु पथ। कवित्री कहती हैं अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, हिमालय पर्वत के हृदय में चाहे आज कंप यानी हिमालय पर्वत ही क्यों ना कांपने लगे, जबकि वो अचल है, स्थिर है, वह पर्वत है, एक कठोर पर्वत, लेकिन अगर उसके भी हृदय में कंपन हो जाए या प्रलय के आंसुओं में, या इतना संघर्ष हो जाए, इतना मुश्किल तूफान आ जाए, प्रलय आ जाए और उसके आंसुओं में मौन, शांत और अलसाया हुआ जो आकाश है वह भी रोने लग जाए, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, और ऐसा हो जाए कि आलोक यानी जो चारों तरफ प्रकाश है वो प्रलय के अंधकार में डूब जाए, डोले तिमिर की घोर छाया, और चारों तरफ
क्या हो जाए, तिमिर छा जाए, अंधकार छा जाए, सारा प्रकाश खत्म हो जाए। जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, और बिजली जो है वो शिखाओं में, आसमान में निठुर निष्ठुर बन करके तूफान का रूप ले ले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। अगर इतना भी मुश्किल हो जाए, तुम्हें रास्ते पे इतनी सारी कठिनाइयाँ दिखे, तो पर भी तुम्हें इस नास पथ पर यानी मृत्यु पथ पर, जिस पर तय है, तुम पहले से समझ रहे हो कि अगर मैं चलता हूँ तो मुझे मृत्यु मिलेगी, इसके बाद भी आपको रुकना नहीं है, बल्कि इस पथ पर, इस रास्ते पर अपने चिन्ह छोड़ जाना है। अर्थात अगर तुम्हारी मृत्यु भी होती है तो वह आम मृत्यु नहीं होगी, बल्कि तुम अपने पद चिन्ह छोड़ जाओगे, अपने भावी पीढ़ियों के लिए अपना एक उदाहरण छोड़ जाओगे। जाग तुझको दूर जाना, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है, रुकना नहीं है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देंगे मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओश गीले। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर मोम के बंधन का जो प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है रिश्ते नाते के लिए, सजीले अर्थात खूबसूरत, पंथ रास्ता, और तितलियाँ जो शब्द आया है यह प्रतीक है सुंदर युवतियों के बारे में। क्रंदन यानी रोना, मधुप का अर्थ होता है भंवरा, कारा का अर्थ होता है जेल या कारागृह, या फिर यहाँ पर प्रतीक के रूप में आया है बंधन के लिए। अब इसका भाव ग्रहण करते हैं। कवित्री कह रही हैं स्वतंत्रता के जो पथ पर चलने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको कह रही हैं कि क्या तुम्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। जो रिश्ते नाते हैं संसार के, रिश्ते नाते यानी जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं उसकी बात की जा रही है कि क्या ये जो मोम के बंधन हैं, ये जो सांसारिक रिश्ते नाते हैं, क्या ये खूबसूरत सजीले यानी सुंदर रिश्ते क्या आपको बांध लेंगे, रोक लेंगे आगे कर्तव्य पथ पर बढ़ने से। क्या आप उनकी मोह माया में फंसकर रुक जाओगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, या फिर तुम्हारे रास्ते की बाधा बन जाएंगी तितलियों के पर रंगीले। सुंदर जो युवतियाँ होती है, क्या ये तुम्हें आगे बढ़ने से, अपने कर्तव्य पथ पर चलने से, क्या ये तुम्हारे रास्ते की बाधा बन जाएंगी। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, कि जो विश्व में जो क्रंदन चल रहा है, लोग जो त्रासित हैं, लोग जो वेदना से कंपित हैं, क्या उनका रोना क्रंदन क्या तुम भुला दोगे अपने स्वार्थ में आकर के, या जो रिश्ते नाते हैं उनके मोह में आकर के, या फिर तितलियों के यानी सुंदर युवतियों के मोह में आकर के क्या तुम विश्व का क्रंदन भुला दोगे और अपने कर्तव्य पथ से क्या पीछे हो जाओगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या विश्व का क्रंदन, विश्व में जो हाहाकार चल रहा है, जो लोगों का क्रंदन चल रहा है, जो लोग त्रासित हैं, दुखी हैं, क्या उसे भुला देंगी। क्या मधुप की मधुर गुनगुन, भंवरे की मीठी आवाज़ सुनकर के क्या तुम अपने कर्तव्य पथ से पीछे हट जाओगे। और क्या जो विश्व में जो रुदन चल रहा है, रोना चल रहा है, क्या वह तुम भूल जाओगे मधुर गुनगुन की आवाज़ सुनकर। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओश गीले, क्या तुम इन फूलों के जो रस हैं, यानी यहाँ पर प्रतीक बन कर के आया है संसार की सुख सुविधाओं की बात की जा रही है, कि क्या इन फूलों के दल के जो ओश गीले, इनके जो रसीले रस हैं, इनमें डूबकर क्या तुम भूल जाओगे हर चीज़, अपने कर्तव्य पथ पर आगे नहीं बढ़ोगे। तो यहाँ पे सुख सुविधाओं के बारे में कहा गया कि क्या तुम अपने सांसारिक सुख सुविधाओं में इतना लीन हो जाओगे कि क्या तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम इसी में डूब करके रह जाओगे। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कह रही हैं कि तू न अपनी छां को,
जो तुम्हारी छां है, जो सुख सुविधाएं हैं, रास्ते में चलते हुए जो छाया होती है वो एक तरह से हमारे लिए सुख का काम करती है, हमें सुख प्रदान करती है। तो यहाँ पे कवित्री उसी की बात कर रही हैं कि अगर तुम्हें कोई सुख सुविधा मिल जाता है तो वहाँ पर रुक करके बैठ मत जाना, उसे अपने लिए कारा मत बना लेना, बंधन मत बना लेना, जेल मत बना लेना कि तुम उसी सुख सुविधाओं में घुस करके रह जाओ, क्योंकि जागो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महादेवी वर्मा है वो लोगों को जागृत कर रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं भारतीय वीरों को कि राष्ट्रीय विघ्न बाधाओं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए, और इसके लिए ही वह कविता में प्रेरित कर रही हैं। और जो कवित्री हैं उन्होंने अपना स्वर्णिम अतीत और साहसी निडर और कर्मवीर महापुरुषों की याद दिलाते हुए उनसे प्रेरणा लेने के लिए निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। और यहाँ पे कह रही हैं कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। शब्दार्थ यहाँ पे वज्र यहाँ जो आया है शब्द, उसका अर्थ होगा मजबूत इरादे वाला, उर यानी हृदय, मलय चंदन, वात का अर्थ होता है हवा, उपधान लेकर सहारा लेकर, अमरता सुत यानी अमर पुत्र। आगे कवित्री उन्हें जो देशवासी हैं उन्हें उनके पूर्वजों की याद दिलाते हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो किस प्रकार से वीर थे, साहसी थे, और उन्होंने कर्तव्य पथ पर कभी भी अपने मृत्यु को नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। और आप भी उन्हीं के वंशज हो, इसलिए आपको नहीं रुकना है, आपको भी आगे बढ़ना है, सुख सुविधाओं में नहीं पड़ना है, बल्कि अपने जो लक्ष्य हैं उसे प्राप्त करना है और आगे तब तक बढ़ते रहना है जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे कह रही है वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, कि आपका जो हृदय था मजबूत इरादे वाला हृदय था, क्या इसे किसी के अश्रुकण में, आंसुओं के जो बूंदे हैं उसमें क्या आपने अपने वज्र वाले हृदय को यानी मजबूत इरादे वाले हृदय को क्या धो गलाया। दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सुधा का अर्थ होता है यहाँ पर अमृत। तो आपने अपना जीवन सुधा, जो जीवन का अमृत है, वो किसे दे दिया और उसके बदले में 2 घूंट मदिरा मांग लाया। मदिरा पीने के बाद क्या होता है, इंसान थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है कि उसका लक्ष्य क्या है या फिर वो कहाँ है, यह सब कुछ भूल जाता है। वो अपने ही नशे में रहता है और अपने ही सुख में व्यक्ति रहता है। तो कवित्री यहाँ कह रही है कि आपने अपने जीवन सुधा, जीवन रूपी जो अमृत है, उसे आपने किसे सौंप दिया और बदले में सिर्फ अपने लिए 2 घूंट मदिरा मांग लाए हो। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या। आपके सीने में कुछ कर गुजरने की जो आंधी थी, क्या हुआ उस आंधी का, क्या वह मलय की वात का उपधान लेकर सो गई। उपधान अर्थात सहारा, यानी चंदन रूपी जो महकी हुई हवा थी, क्या उसका उपधान, उसका सहारा लेकर क्या वह जो आंधी था, जो तूफान था कुछ कर गुजरने की, क्या वह आंधी शांत हो गई, सो गई। विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। जो विश्व का अभिशाप है, जो हमारा देश, अभिशाप क्या था, गुलाम था हमारा, प्रतंत्र था हमारा देश, तो क्या अब वह नींद बन गई है। क्या आप उसे भूल रहे हो, क्या उसे आप अभिशाप बनने दे रहे हो कि वो ऐसा ही रहेगा। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। कवित्री कह रही हैं कि तुम तो अमरता सुत हो, यानी अमर पुत्र हो, वीर पुत्र हो, तुम क्यों चाहते हो मृत्यु को उर में बसाना। मृत्यु का जो डर है उसे अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो। जाग तुझको दूर जाना, तुम इस डर को निकालो, मृत्यु के डर को अपने हृदय से निकालो, क्योंकि तुम तो अमरता सुत हो, अमर पुत्र हो और
जाग तुझको दूर जाना, अभी आपको बहुत दूर चलना है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। शब्दार्थ यहाँ पे दृग का अर्थ होता है आँखें। पानी, यहाँ पर पानी जो शब्द आया है वो सम्मान के लिए प्रयोग हुआ है, इज्जत के लिए प्रयोग हुआ है। माननी यानी स्वाभिमानी के बारे में कहा गया है। पताका झंडा। कवित्री कहती हैं कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, अब जो पुरानी बातें हैं उसे बैठकर बात करने का वक्त नहीं है। यानी कहना ठंडी सांस में, अब ठंडी सांस लेकर के आराम से बैठ करके जो बीती हुई बातें हैं उस पर बात करने का समय नहीं है। अब भूल, उसे भूल जाओ। वह जलती कहानी, चाहे वह कितना ही ज़्यादा दुख देने वाला कहानी क्यों ना हो, दिल को जलाने वाला कहानी क्यों ना हो, अब उस कहानी के ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है, समय नहीं है। आग हो उर में, बल्कि जो कहानी है जो आपके दिल को जला रहा है, उस बात करने की बजाय उस कहानी को अपने मन में, उर में, हृदय में इस तरह से बसा लो कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, तभी दृग में सजेगा आज पानी, तभी आपकी आँखों में सजेगा आज पानी। सम्मान का जो, इज्जत का जो चमक है वो आपकी आँखों में तभी सजेगा जब आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ोगे, ना कि केवल उन कहानियों पे बात करोगे। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अगर इस कर्तव्य पथ पर चलते चलते आप मृत्यु को भी प्राप्त करते हो, अगर आप हार भी जाते हो तो कोई बात नहीं, कवित्री कह रही है इसके बाद भी आप अपने जो भावी पीढ़ी हैं उसके लिए एक उदाहरण पेश करके जाओगे, उनको एक लक्ष्य दे करके जाओगे, तो वो जो आपकी हार होगी, यानी अगर आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हो, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हो, इसके बाद भी आप शहीद कहलाओगे, आप एक देशभक्त कहलाओगे और ये हार भी स्वाभिमानी आपके लिए जय की पताका बनेगी, यानी जीत का झंडा ही लहराएगी। इसलिए रुको नहीं बल्कि आगे बढ़ते चलो। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। अंगार शैया यहाँ प्रतीक के रूप में आया है अंगारों का बिस्तर, अर्थात अंगार यानी आग होता है, तो आग का बिस्तर क्या हुआ, अर्थात मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता। मृदुल कलियां, कोमल कलियां। कवित्री कहती है राख क्षणिक पतंग की है, पतंगा जो कीड़ा होता है उसकी बात कही जा रही है। अमर दीपक की निशानी, जो पतंगे होते हैं वो बहुत सारे पतंगे दीपक की रोशनी में खुद को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जो दीपक होता है वो अमर होता है, वो तो जलता रहता है। उसी प्रकार से जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो क्या है, पतंगे के समान है, उस कीड़े के समान है, उस पतंगे के समान है जो दीपक की लौ में अपने आप को त्याग करने के लिए क्षणिक भी नहीं लगाता, एक क्षण को भी नहीं सोचता, बल्कि वह उसमें अपने आप को समर्पित कर देता है। उसी प्रकार है मेरे देश के स्वतंत्रता सेनानी, आप उस पतंगे की भांति हो जिसे स्वतंत्रता रूपी दीपक के लिए कुर्बान होना है, अपना सर्वस्व समर्पित कर देना है, तभी जो हमारा स्वतंत्रता रूपी दीपक है वह अमर हो जाएगा। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। कवित्री कहती है कि आपका जो रास्ता है वो अंगार सैया है, यानी अंगारों का एक बिस्तर है, अर्थात मुश्किलों से भरा हुआ एक रास्ता है, जिस पे चलते हुए आपको क्या करना है, भावी पीढ़ियों के लिए मृदुल कलियां बिछाना है, उनके लिए एक कोमल कलियां बिछाना है। और इसके लिए आपको अभी बहुत प्रयास करना है, बहुत आगे चलना है और जाग तुझको दूर जाना। इसलिए है मेरे देश के भारतवासी, आप जागो और अभी आपको स्वतंत्रता के लिए बहुत दूर चलना है। और यहाँ पे हमारा यह जो कविता है वो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको इसका जो भाव है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कविता एक बार मैं फिर बताना चाहूँगी कि यह इनका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ सांध्य गीत से लिया गया है और यह एक जागरण गीत है जिसमें कवित्री देशवासियों को विषम परिस्थितियों
सांसारिक बंधनों और मोह माया से अप्रभावित होते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। कवित्री ने आत्मा की अमरता का ज्ञान कराते हुए मृत्यु से न डरने की सलाह दी है और पतंगे का उदाहरण देकर बलिदान का महत्व को समझाया है। और कवित्री यह भी कहना चाहती हैं कि देशवासियों को बलिदान के मार्ग पर अपनी कोमल भावनाओं का बलिदान करना होगा, तभी जो हमारा स्वतंत्रता है वह हमें प्राप्त होगा। अगर हम कविता में शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं, भाव पक्ष की बात करते हैं, तो भाव पक्ष में आ जाएगा कि कवित्री ने विघ्न, बाधाओं, मुसीबतों और विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलने के लिए प्रेरित कर रही हैं और स्वाधीनता की चाह रखने वाले जो विपरीत परिस्थिति में भी लोगों को विचलित नहीं होने के लिए प्रेरणा दे रही हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, विघ्न बाधा आ जाए, आप आगे बढ़ते रहिए, तभी आपको स्वतंत्रता का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। और शिल्प सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि इसमें जो भाषा है वह तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। महादेवी वर्मा की जितनी भी कविताएं हैं उसमें भाषा तत्सम प्रधान ही होता है और संस्कृति निष्ठ शब्दों का वो प्रयोग करती हैं और खड़ी बोली होता है। तो यहाँ पर भी तत्सम प्रधान खड़ी बोली शब्द का प्रयोग हुआ है। और यह कविता चूँकि एक जागरण गीत है, स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ कर गुजरने के लिए एक प्रेरणा दे रही है, तो यहाँ पर गुण जो हो जाएगा वो ओज गुण होगा। और प्रश्न शैली इसमें अपनाई गई है। हम जगह जगह देख रहे हैं कि कवित्री प्रश्न कर रही है कि क्या तुमने अपना जीवन सुधा लुटा करके 2 घूंट मदिरा मांग के ले आए हो? क्या तुमने तुम्हारे अंदर जो आंधी थी वह मलय का वात का सहारा लेकर के, यानी चंदन रूपी हवा का सहारा लेकर के, क्या वह सो गई है? तो जगह जगह यहाँ पे प्रश्न कर रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि प्रश्न शैली में यह कविता लिखी गई है। और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। कविता वीर रस में लिखा गया है। रस की अगर हम बात करते हैं तो वीर रस है। और हिमगिरी के हृदय, यहाँ पे हा जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मोम के बंधन, तितलियों के पर, यहाँ प्रतीक शब्द का प्रयोग किया गया है। मोम के बंधन जो कि पारिवारिक रिश्ते नातों के बारे में कहा गया है। तितलियों के पर रंगीले, यहाँ पे सुंदर युवतियों के बारे में प्रतीक रूप में कहा गया है, तो यहाँ पे इन प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। मधुप की मधुर गुनगुन, माँ शब्द की जो माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जीवन सुधा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सो गई आंधी, यहाँ पे आंधी के सोने की बात की जा रही है, जबकि आंधी सोती नहीं है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का वर्णन मनुष्य के रूप में किया जा रहा है। और बिंबों एवं प्रतीकों के माध्यम से कविता में सजगता आई है और कविता बिल्कुल साकार रूप में हमारे समक्ष दिखाई देती है। इस प्रकार से यहाँ पे बिंबों और प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। तो यह था कविता का शिल्प पक्ष और भाव पक्ष। अगर आपको व्याख्या लिखने के लिए आता है तो आप यहाँ पर इस प्रकार से काव्य सौंदर्य का वर्णन कर सकते हैं। और कविता से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो, आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो MCQ है, इसके क्वेश्चन आंसर है, वो अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। थैंक यू।